हेलो गाइज, वेलकम टू कड़क स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, टेस्ट दे चुके हैं जिसमें हम 25 क्वेश्चन कवर किए थे यहाँ तक, ठीक है। और उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, 26 से 50 तक जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। यहाँ से पूरी संभावना है इस तरह के क्वेश्चन आने की, आपके एग्जाम में कोई भी हो। ओके, अगर जीके आती है और जिसमें पॉलिटी है तो इसमें तो यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाले हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा और दीजिएगा टेस्ट, और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो देखिए 26 नंबर पे है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों, तो सबको पता होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं, जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में की जाती है, और इस राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण दोस्तों 24 जनवरी डेट आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है देखिए, भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया, यानी दोस्तों अपनाया गया। ठीक है, तो ये भी डेट महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों अब बताइएगा कब किया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या है, तो बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इसका है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। कौन सा? अशोक स्तंभ को। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 28 नंबर पे है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया या फिर जाना जाता है दोस्तों, यानी हमारे संविधान में राष्ट्र को, भारत को एक नाम और, तो दोस्तों आपको पता होगा दो नाम से, यानी भारत और इंडिया, दो नाम यहाँ पर मिलते हैं संविधान में। ठीक है, भारत और इंडिया। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो दोस्तों आपको हो सकता है इसमें काफी कंफ्यूज हो, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए गणतंत्र, यानी कि दोस्तों सब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द पहले हैं। ठीक है, तो गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम या सत्ता संपन्न। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सही आंसर क्या हो सकता है, तो आप बताइएगा दोस्तों। मुझे लगता है बहुत ही कंफ्यूजन होगा, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहले है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, उसके बाद गणतंत्र। ठीक है, ये पूरा क्रम है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दोस्तों 30 है, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, महत्वपूर्ण दोस्तों, कौन सा संविधान, अगर जोड़ने की बात आती है तो 42वां। ठीक है, अगर हटाने की बात आती है तो कौन सा, 44वां। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर राइट है, ऑप्शन ए 42वां। लेकिन डेट आपसे पूछ ली जा सकती है, तो डिटेल में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों डिटेल में हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता, राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द कब जोड़े जाते हैं? 1976 के, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, महत्वपूर्ण दोस्तों, इस 3 शब्द आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या फिर पुनरावलोकन की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई। दोस्तों हमने ट्रिक भी बनाई रखी है इसमें, तो ये आप याद कर सकते हैं। तो इसमें हमने आपको बताए थे, तो इसमें क्या सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है क्या, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ दोस्तों कौन से ये लोकहित मुकदमे का संकल्पन जो कि कहाँ से है, कहाँ पहले हुआ था दोस्तों, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन बी है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगला दोस्तों क्या क्वेश्चन, अगला 33 नंबर में महत्वपूर्ण है,
देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो कौन सी देश से ली गई, कौन सी समवर्ती सूची दोस्तों महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कि है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना किस देश से ली गई? कौन से देश से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या तत्व लिए गए दोस्तों? ये कहाँ से हैं? 36 से 51 तक है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना होगा। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो इस कौन से देश से लिए गए भाई? ये लिए गए हैं रूस। ठीक है, तो यूएसआर, यानी कि दोस्तों इसको पहले बोलते थे यूएसआर। ठीक है, और ऑप्शन डी बिल्कुल सही, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन बी है। ठीक है, हमने गलती से बता दिया डी। तो दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके लिए सॉरी, हमने कभी ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, लेकिन बिल्कुल राइट आंसर आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है जी, अगला दोस्तों क्या है, मूल कर्तव्य दोस्तों, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों के देखिए, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य क्वेश्चन भी आ गया। तो इसमें देखिए मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिए गए, कौन से संविधान से प्रभावित है हमारा भारतीय संविधान? मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अलग अलग समय पर अलग अलग देशों से कई यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, स्रोत हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के। तो दोस्तों इसमें से मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना होगा। तो इसमें क्या है, पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस। ठीक है, रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। ठीक है जी, अगला क्या है 36 नंबर पर, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर आपको लोकतंत्रात्मक, संसदात्मक या दक्षिणात्मक, या फिर दोस्तों यहाँ अर्थ है लोकतंत्रात्मक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जो कि आपको पता होगा, संसदात्मक। ठीक है जी, जिसमें संसद में कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको दो इसके सदन मिल जाएंगे, कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें एक आपको राष्ट्रपति जी मिल जाएंगे। ठीक है, 3 यहाँ पर दोस्तों हैं। ठीक है, संसद के अंग। ओके, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर है भारत निम्नलिखित में से किन किन से क्या है विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो दोस्तों इससे कैसे आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है परिसंघीय है? तो इसमें सही आंसर दोस्तों क्या हो सकता है, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, संविधान लिखित और अमान्य, या फिर न्यायिक जो कि न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, इससे आप इसको कह पाएंगे। तो देख लेते हैं अगले पॉइंट क्या है। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, बंटवारा है, इसलिए दोस्तों हम इसको संघीय कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं भारतीय संविधान को। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान की शासन व्यवस्था परिसंघीय है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परिसंघीय। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर आपको एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या है, तो इसमें आपको कथन दिया गया है, क्या कथन है देखिए दोस्तों, नंबर 1 जो एक कथन है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, और कथन आर है इसके जो कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो दोस्तों इसके सापेक्ष आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपके क्या क्या है, ऑप्शन ए है दोनों, ए और आर सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी ए का सही स्पष्टीकरण कौन कर रहा, आर कर रहा। क्या ये बात सही है? तो अगला कोई ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोनों ए और आर तो सही है, लेकिन और ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा, जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा। क्या ये ऑप्शन है, या फिर दोस्तों ए सही परंतु आर गलत है, या ए गलत है और आर सही? तो इसमें से सही आंसर क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, दोनों सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं कर रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत शक्तिशाली का ये कोई यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर 39 जो कि है, सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन देख चुका है राइट, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या है, तो आप बताइए, वैसे आपको पता ही हो गया होगा 39 का सही आंसर क्या है, यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया कि अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नाम
की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो दोस्तों इसमें कौन सी है, तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए या फिर आर्टिकल या फिर सूची या फिर भाग। इसमें कोई भी अगर बात आती है तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, उसमें राज्य संघ की बात आती है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। ठीक है, भाग हो, अनुच्छेद हो, अनुच्छेद अगर संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है तो 1 से 4 है, और भाग कौन सा है, भाग भी 1 है, और अनुसूचियाँ भी 1 है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या है, यहाँ थोड़ा सी पुरानी ये बुक है तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। तो दोस्तों वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी यानी कि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश मिल जाएंगे। ठीक है आपको, तो ये आप ही याद रखना है। अगला दोस्तों क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में दोस्तों कितनी अनुसूचियां, तो 12 हैं। ठीक है, 12 हैं, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय कितनी थी, 8 थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों 41 नंबर में, देखिए यहाँ पर सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, महत्वपूर्ण दोस्तों। ठीक है, तो कूट भाषा भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिए गए हैं, क्या दिए गए, अनुसूचियां, और यहाँ पर विषय दिए गए हैं, कौन सी अनुसूची कहाँ पर फिट जाती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको इसमें सब कुछ नहीं पता होना चाहिए, वैसे भी पता नहीं होगा तो चलेगा। ठीक है, देखिए मतलब दोस्तों अगर याद नहीं है आपको पूरे तो फिर भी चलेगा, अगर आपको 1-2 याद होते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले देखना हमें कौन बिल्कुल से परफेक्ट है, कन्फर्म है। तो आप देखेंगे दोस्तों 8वीं अनुसूची में हमें बिल्कुल श्योर है कि भाई इसमें 8वीं में भाषा है। उसी तरह दोस्तों हम ऑप्शन में जाएंगे कि ऑप्शन में यानी कि सी का सेकंड मैच हो रहा है, तो सी का हम देखेंगे सेकंड किस में आ रहा है, तो भाई इसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है सेकंड, अगर 2 आते तो हम अगला पॉइंट मिलाते हैं, यानी कि 9वीं सूची हमें पता है, 9वीं सूची में क्या दोस्तों है, तो आप बोलेंगे भाई इसमें भूमि सुधार है। ठीक है, तो ये भी हमें पता हो जाता है। तो इस तरह दोस्तों हम इनको क्लियर कर सकते हैं, कभी हमें पूरा जानने की जरूरत नहीं होती, बस 1-2 में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है, 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है, और चतुर्थी दोस्तों यानी कि ए नंबर 3 से यानी कि राज्य सभा से संबंधित है, और षष्ठ यानी 6वीं अनुसूची जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक बार हम फिर मिला लेते हैं अगर कंफ्यूजन हो, 8वीं भाषा, 9वीं भूमि सुधार, और चतुर्थी राज्यसभा, और 6वीं जनजाति क्षेत्र से ये संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला दोस्तों देखिए यहाँ पर अगला दिया है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध कानून है, यानी दल बदल किससे संबंधित है, कौन सी अनुसूची से दल बदल संबंधित है। दोस्तों आपको भली भांत पता होगा, बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा होगा कि इसमें 10वीं दल बदल 10वीं 10 बदल 10वीं, और इसमें हमने ट्रिक भी बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर लीजिए दल बदल 10वीं। ठीक है, दल बदल 10वीं। ओके, तो सिंपल बिल्कुल से। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अगला है यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर डिटेल में आप बात करें तो कल देख सकते हैं 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52 में, ठीक है 52 में संशोधन होता है 1985 में, इसके तहत ये दल बदल जोड़ा गया किसमें, ये 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो अगला दोस्तों क्या क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सूची में है, ठीक, यानी कि राज्य सूची में कौन सा एक विषय है। ठीक है, तो यहाँ बात बताइए दोस्तों कौन सा है, तो इसमें शायद आपको पता ही हो चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए है, क्या है, रेलवे पुलिस। इस तो ऑप्शन ए सही था, यानी कि दोस्तों कौन सा, रेलवे पुलिस। ठीक है, तो इसमें राज्य सूची का विषय है। अगला दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो मौलिक अधिकारों का लागू करने की शक्ति किसके तहत दी गई दोस्तों, कौन कर सकता है, तो ऑप्शन टी सही है दोस्तों, कौन है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ये मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। ठीक है, इनके पास कौन से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ है दोस्तों, आपको पता होगा, ये हैं दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना जी। ओके, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर डिटेल में अगर बात आप करें तो यहाँ कर सकते हैं कौन सी, भारतीय जो कि संविधान के भाग 3, ठीक है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है,
और ये भारत जो कि भाग 3 है ना, इनको क्या कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। और जिसमें क्या है? आर्टिकल 12 से 35 तक ये, ठीक है, ये है दोस्तों मौलिक अधिकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए आर्टिकल से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें कौन सा है? बिल्कुल से आप बताइए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर पता होंगे ना। देखिए आपको यहाँ पर क्लियर होगा 17 यानी 17 इस प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण हमने ट्रिक बना रखी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक बार में याद हो सकते हैं, या ट्रिक आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। 23 में दोस्तों क्या है? तो 23 में दोस्तों क्या है? तो ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि 19 में क्या है? ये 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें है सभी, जैसे कि प्रेस की और कहीं घूमने की, इस तरह की मतलब दोस्तों, और क्या बोल दें कि संस्था और भाषण देने की, कहीं भी हथियार लिए बिना सभा करने की, ऐसे तमाम यानी कि 6 प्रकार की जो भी हैं स्वतंत्र वो 19 में मिलती हैं, ठीक है। इसमें से प्रेस की 19 फर्स्ट में है। और दोस्तों इसमें 24 आप पाएंगे, तो 24 में दोस्तों क्या है? 24 में आपको पा जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो दोस्तों होगा 24 में आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो बच्चों का शोषण है इससे संबंधित है, जिसमें आपको 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने वगैरह में कहीं काम नहीं किया करवा सकते, इसमें निषेध दिया गया, किसमें? 24 में आर्टिकल, ठीक है। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है? तो अगला दोस्तों, और इसमें अगर बता दें आपको कि 23 में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 23 में दोस्तों है दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध, किसमें दोस्तों? ये 23 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संविधान कि किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया भाई? तो ये हमने बताया दोस्तों 17 अस्पृश्यता, ठीक है। और 14 में दोस्तों क्या है? 14 से 18 तक समक्ष समानता, ठीक है, यानी समानता के अधिकार है। और 21 में दोस्तों क्या है? 21 में आपको पता होगा कि इसमें क्या है दोस्तों? इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। और 21A में अगर बात की जाए पर्टिकुलर ए में, तो दोस्तों इसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, 21A में है, ठीक है, ए का में है। और 19वें की बात करते हैं, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं और प्रेस की स्वतंत्रता ही इसमें है, ठीक है, 19A में। ओके, तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अब देखिए आर्टिकल से अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं दोस्तों, कौन सा है? 19A में, ठीक है, 19A में। ओके, इसमें दोस्तों है प्रेस की स्वतंत्रता। 14 में दोस्तों क्या है? 14 में कानून के समक्ष समानता है, ठीक है, किसमें दोस्तों समक्षता समानता है? 14 से 18 तक है। 25 में क्या है दोस्तों? 25 में क्या है? 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है, ओके। और 21A में दोस्तों क्या है? निःशुल्क शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के, ठीक है। ये सारे कुछ याद रखना होगा, ओके। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दोस्तों इसमें है, ओके, किसमें है? 21 में है केवल, लेकिन दोस्तों इसमें बात करें तो शिक्षा किसमें है? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, हम क्या कहने वाले हैं दोस्तों, देखिए 21A में क्या है? 21A में है निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के, लेकिन 21 की बात करें तो ओनली इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। और यात्रा के अधिकार को ये इसमें भी किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा, किसमें? 21 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अभी हमने बात किया दोस्तों, कौन सा आर्टिकल है? 21 है, ठीक है, 21 है, जो कि व्यक्ति के विदेश यात्रा में संरक्षण प्रदान करता है, आर्टिकल 21, ठीक है। और 21A में दोस्तों क्या है? 21A में, तो ए में दोस्तों निःशुल्क शिक्षा में बात कर चुके हैं। 14 में दोस्तों क्या है? आपको पता है कि 14 में दोस्तों के इसमें क्या है? समक्ष समानता है, ठीक है, विधि के समक्ष समानता किसमें? 14 में है, ठीक है। 14 से 18 तक आप बोल सकते हैं, ठीक है, 14 से 18 तक समानता का अधिकार, ओके। और 19 में है दोस्तों, इसमें भी क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 19 में 19 से 22 तक दोस्तों क्या है? 19 से 22 तक अगर हम पार्टिकुलर बात करें तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है।
अगला दोस्तों क्या है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। ओके, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो ये किससे दोस्तों? धर्म की स्वतंत्रता। किसमें? 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। और समानता का अधिकार दोस्तों क्या है? 14 से 18 तक। संपत्ति के अधिकार जो कि 31 में था, ठीक है, 31 में था, तो इसको हटा दिया गया दोस्तों, 300 का में डाल दिया गया है, ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा। ओके, और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा 29 में, 29 से 30 दोस्तों क्या है, इसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है, ठीक है, 29 में। ओके, 29-30 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 है, तो इसमें अल्पसंख्यक वगैरह से बातें हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, पसंद आया हो तो टेस्ट तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के। हाँ, फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और टाइम भी आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको ये टाइम, आपको किस टाइम ये टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।